हेलो बच्चों। ये वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला पर बेस्ड है। मैंने आपको ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल कितने तरीके हैं। 3 तरीके हैं। फर्स्ट मैंने आपको ये समझाया था कि फर्स्ट आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। आज जो थर्ड वन है वो फार्मूला मेथड है। तो ये जो वीडियो लेक्चर है वो फार्मूला मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ये फार्मूला है सॉल्व करने का, वो कुछ नहीं है। आपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसी का एक्सटेंशन है। वहां हम लोग जो कर रहे थे, वहां पर हम लोग जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया ना, तो अच्छा मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, डेरिवेशन जरूरी भी नहीं है। तो डेरिवेशन वहां से मैंने ए बी सी को इस टाइप से अरेंज कर लिया कि हमेशा एक्स उसी वही आंसर देगा। ठीक है, तो ये उसी का एक्सटेंशन है, ये कोई नया नहीं है। आप लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने सिखाया था फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 बना लीजिए। यहाँ पर हमेशा 2 आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर आएगा, इस टाइप से स्क्वायर का फॉर्म में लिखना था, फिर स्क्वायर हटाना था। वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में सिखाया था। ठीक है, इसमें एडवांटेज ये है क्योंकि ये सब करने का जरूरत नहीं होगा, सीधे सीधे हम ए बी सी को जानेंगे और जो फॉर्मूला गिवन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका एडवांटेज ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है, मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला देख लेते हैं क्या है। पहले तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, जहां पर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर ए 0 हो गया, मान लीजिए ऐसा सोचिए कि अगर ए 0 हो गया तब तो ये एक्स स्क्वायर को 0 बना देगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा। कैसे, अगर ए 0 ले लिए तो 0 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अगर कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 होता है, मुझे पता है। तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, पी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। यही कारण है कि हम लोग कभी भी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 0 नहीं वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर यहाँ अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, मैंने बता चुका हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके 2 रूट्स होंगे। ठीक है, 2 रूट्स होना मीन्स एक्स का 2 वैल्यू होना जो कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 बना दे। ठीक है, ये मैंने पहले ही पिछले वीडियो लेक्चर में समझा रखा, जो सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें। चलिए, इट मीन्स एक्स का 2 वैल्यू आएगा, तो मैं फॉर्मूला अगर लिखो तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर आप ध्यान दें तो सारा टर्म सेम है, जैसे यहाँ पर माइनस बी सेम है, यहाँ भी माइनस बी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला जो चीज है वही यहाँ भी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर 2a है तो यहाँ पर 2a है। डिफरेंस क्या है, एक में प्लस लिखा हुआ है, एक में माइनस लिखा हुआ है। तो क्या मैं इस फॉर्मूला को कंबाइन लिख सकता हूँ, अगर आप ऐसे लिखे तो भी सही है, अदरवाइज अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है तो ये प्लस माइनस क्या डिनोट कर रहा है,
कि एक्चुअली मेरे पास दो रूट्स हैं, एक्चुअली मेरे पास दो रूट्स हैं, एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं तो फॉर्मूला में ये यूज करूंगा, और जो सबसे लास्ट होगा ना उसको मैं ऐसे ब्रेक कर दूंगा, एक प्लस में लिख दूंगा और एक माइनस में लिख दूंगा। अब यहाँ ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है, जो जो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किस लिए? रियल सॉल्यूशन के लिए, मतलब एक्स का रियल वैल्यू है, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को पॉजिटिव ही होना होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपको माइनस आ रहा है, इट मीन्स रूट्स रियल नहीं हो सकता है। वो अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नेचर ऑफ रूट्स में। मैं इसलिए सिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है ना, जैसे स्क्वायर रूट 9, तो वो आंसर क्या लिखते हैं, +-3। ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। स्क्वायर रूट कभी भी माइनस आंसर नहीं देता है, निगेटिव में आंसर नहीं देता है। स्क्वायर रूट 9 बोले, स्क्वायर रूट 9 बोले, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर देगा, +3, -3 नहीं देता है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर, ये देखने से ऐसा वियर्ड सा लग रहा है, अजीबोगरीब सा लग रहा है। जब आप क्वेश्चन बनाएगा ना तो एक नंबर मिलेगा, तो इसे घबराना नहीं है। बस इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और ये समझिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव तो एक्चुअली पॉजिटिव में तो जीरो काउंट नहीं होता है, तो आप ऐसा सोचिए पॉजिटिव या फिर जीरो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको नॉन नॉन नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। चलिए उतना मत समझिए, बस इस बात को जान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको क्या फॉर्मूला दिया था, x इक्वल्स -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये किसके लिए फॉर्मूला था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, जहां पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मैंने हर एक लाइन में जब भी ये इक्वेशन लिखा है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, तो मैंने हमेशा a इज नॉट इक्वल टू 0 हमेशा लिखा है। ये आदत आपको भी डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दिया तब पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए तो इस बात को जरूर लिखिए a इज नॉट इक्वल टू 0। a मतलब वो तो यहाँ पर है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो जनरल इक्वेशन लिखने के बाद इस बात को लिखिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मैं अभी करके दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी क्या बोला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल सॉल्यूशन पाने के लिए एक्स का रियल वैल्यू है, ठीक है, एक्स का रियल वैल्यू है, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या होता है, या तो जीरो हो नहीं तो पॉजिटिव हो, ठीक है। इस चीज को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। इसको क्या से डिनोट करते हैं, डी से। ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। अब इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। डी इस बात का, बहुत सारा रोल है इसका। डी इस बात को इंश्योर करता है कि आपका रूट्स का नेचर कैसा होगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। डी इस बात को इंश्योर करता है कि आपका जो रूट्स है वो रियल है या फिर इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। डी इस बात को इंश्योर करता है कि आपका रूट्स रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो डी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं बस ये समझ लीजिए कि इस अभी तक आप ये समझिए कि डी डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन डील करते हैं हम। अब देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, मैं लिख देता हूँ। फाइंड फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट
सेकंड जीरोज, जीरोज बोलिए या फिर रूट्स बोलिए, ठीक है, या फिर फैक्टर्स बोलिए, मैंने ऑलरेडी ये सिखा रखा है। चलिए, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, और क्या है क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, कंडीशन ये दिया हुआ है यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ये कंडीशन है, क्योंकि जीरो तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मेरे पास है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, और ये थर्ड वन आपका फॉर्मूला मेथड है। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन दे दिया है यूजिंग फॉर्मूला मेथड, मतलब आपको फॉर्मूला से ही बनाना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए यूजिंग फॉर्मूला मेथड, आप क्या कीजिए, पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। चेक कीजिए क्या ऐसा है, हाँ है। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो क्वेश्चन में गिवन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक है। चलिए, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, a क्या होगा, a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू 2 होगा, और c का वैल्यू -1 होगा। c का वैल्यू -1 होगा, साइन के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि c का वैल्यू 1 ले लीजिएगा, c का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, d निकालने, तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b क्या है, 2 है, तो b का स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3, c क्या है -1, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस 12 एंड 15, डी का वैल्यू 15 आ गया। मैंने अभी आपको बताया था रियल सोल्यूशन आने के लिए डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। 15 आ रहा है, इट मीन्स पक्का जो एक्स का वैल्यू जो जीरो जाएंगे या एक्स का वैल्यू आएंगे वो पक्का रियल नंबर आएंगे। अच्छा हाँ, रियल नंबर मतलब सारा नंबर, रैशनल हो इरेशनल हो, फिर कैसा भी, मतलब एक्स एक्सिस का जो भी नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, ठीक है, ऐसे समझिए। सेकंड, जीरोज निकालना बोल रहा है, जीरोज का मतलब होता है एक्स निकालने, एक्स का वैल्यू निकालना, रूट्स निकालिए। एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बस सब्स्टिट्यूट कीजिए। माइनस b क्या है, 2 है, 2 प्लस माइनस, अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, वो क्या है 15, दोबारा सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो 15 ही आएगा, तो दोबारा माथा पच्ची करने का कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे 15 लिख दीजिए, राइट, डिवाइडेड बाई 2a, a क्या है, a मेरा 3 है, जो मेरा आंसर आएगा क्या आएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाई 6। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते ना, शायद बनना मुश्किल था, क्योंकि ये कैसा नंबर है, जो भी मेरा आंसर जो एक्स का वैल्यू है कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इतना आसान नहीं होता फैक्टराइज करना इरेशनल नंबर को, ठीक है। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड दोनों काफी आसानी से आंसर दे देता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में प्रॉब्लम क्या है, उसमें थोड़ा माथा पच्ची आपको करना पड़ेगा, और फॉर्मूला मेथड में क्या है ना, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर आएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा वही एक्स का वैल्यू है। अब यहाँ से एक्स का कितना वैल्यू आया है, एक्स का 2 वैल्यू आया है, क्या क्या, एक्स का 2 वैल्यू आया, क्या क्या, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई आई थिंक 6 था ना, 6 और -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाई 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। अब ये क्वेश्चन है √3x² -2√2x -2√3 = 0। क्वेश्चन वही है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, रूट्स निकालना है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना, अगर पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0,
जहां पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √3 है, 0 नहीं है। जब ऐसा हो गया तो अब आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद क्या पता चलेगा, a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू इस टाइम -2√2x है। ठीक है, c का वैल्यू क्या है, -2√3 है। बस हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पे बैठाइए। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। b² क्या होगा, -2√2 होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, √3 इंटू -√3, राइट। अच्छा, -2√2 का पावर 2 है, इट मीन्स -2√2 इंटू -2√2 2 टाइम्स। जो पावर यही होता है, जैसे मान लीजिए मान लीजिए a का पावर m है, तो जो पावर m होता है वो बेस को ये बोलता है कि आप m टाइम्स मल्टीप्लाई करो। इट मीन्स a को कितना बार लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, m टाइम्स। पावर यही होता है, पावर हमेशा बेस को बोलता है आप जो पावर है उतना ही टाइम मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर -2√2 का पावर 2 है, इट मीन्स -2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो +8 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ +8 माइनस, अगर ध्यान दे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8 होगा, और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 होगा। तो 8 3 जा 24। ये समझ में आता है ना। तो कैसे इस बात को समझना है, देखिए √3 इंटू √3, अगर रूट के अंदर 2 बार सेम नंबर आया तो रूट हट जाता है, तो वो 3 हो जाएगा। जैसे √5 इंटू √5 तो रूट हट जाएगा। सेम नंबर आना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, और 2 बार, तो वो स्क्वायर रूट हट जाता है। और 25 नहीं होगा, 5 होगा। इन दोनों से 5 एक कॉमन मत बोलिए, एक्चुअली इसका बेसिक कोई दूसरा है, बस इस बात को ऐसे समझिए कि 5 बच जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको समझाना चाहूँगा तो ये वीडियो का लेंथ काफी बढ़ जाएगा, वो मैं करना नहीं चाह रहा। अगर फिर भी आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो इसमें कि सर ये कैसे होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के वो कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं रूट्स की बात करूं तो फॉर्मूला क्या था, मैं दूसरे पेज पर कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर a क्या है, आई थिंक √3 था, b क्या है, आई थिंक -2√3 था, सही है ना। b क्या है, -2√2 है, c -2√3 है, -2√2 है, और c क्या है, -2√3 है। बस सब्स्टिट्यूट कीजिए इस पे, x का वैल्यू -b -2√3। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे b के जगह पर -2√2 लिखना है, मुझे b के जगह पर, इस माइनस कोई मतलब नहीं है, ये माइनस जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस, अभी मैंने b² - 4ac का वैल्यू निकाला है, वो क्या है 32। मैं सीधे सीधे यूज ही कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2 इंटू √3। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2√3 प्लस माइनस, अच्छा स्क्वायर रूट के अंदर 32 है, स्क्वायर रूट के अंदर 32 है, जो अब मैं समझाने वाला वो समझिए। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होता है ना रूट के अंदर, वो बोलता है उतने टाइम्स आप पेयर बनाओ। यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन 2 होता है। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे। तो मैं अगर 32 को फैक्टराइज करूं, क्या आएगा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा। अब यहाँ पर हिडन क्या है, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट का अंदर यहाँ पर हिडन 2 होता है। ये 2 ये बात बोलता है कि आप उतने टाइम पेयर करो, उतने उतने नंबर पेयर करो, सेम नंबर पेयर करना है।
इट मीन्स 2 को 2 के क्लब में बांट दिया, इस 2 को इस एक 2 बना दिया, ठीक है। इसका तो पेयर अब है नहीं, इन दोनों से एक 2 बाहर आएगा, इन दोनों से एक 2 बाहर आएगा, तो मेरा आया कितना बाहर में, 4 आ गया बाहर में। लेकिन अब इस 2 का तो कोई पेयर है नहीं, तो वो स्क्वायर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अगर ये क्यूबिक रूट ऑफ 32 रहता ना, तो ये 3 बोलता कि आप 3 के पेयर बनाओ सेम नंबर का। तो 32 मैंने कैसे लिखा है, 2 2 2 2 2 ऐसे लिखा है, ठीक है। अब 3 ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस सिखा दे रहा हूँ कि बच्चों जहां आप लोगों को प्रॉब्लम होता है आप नेक्स्ट टाइम से ना फंसे। ये 3 ये बोलेगा कि आप 3 सेम नंबर का 3 का पेयर बनाओ, तो सेम नंबर 2 3 बार आया है, तो इसका मैंने पेयर बना दिया। अब तो ये 2 ही है, इसका पेयर अवेलेबल भी नहीं है, तो इनसे एक 2 बाहर आ जाएगा और ये एज इट इज 4 रहेगा, ये क्यूबिक है तो क्यूबिक, ये आंसर होगा। आई होप समझ गए होंगे। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 32 क्या आया था, 4√2। क्या मैं सॉरी क्या क्या मैं 4√2 लिख दूं डिवाइडेड बाय 2√3। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूं क्या बचेगा, √3 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2√3, कैंसिल कर दीजिए, हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, √3 प्लस 2√2 बाय √3 और √3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय √3, यही x का 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये काफी आसान है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, उन दोनों से ज्यादा आसान ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 0, पी इज नॉट इक्वल टू 0। वो क्वेश्चन में इसलिए दिया है कि अगर पी ही 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो वैनिश हो जाएगा, अगर वो वैनिश हो गया तो एक बचेगा क्या, लीनियर इक्वेशन, वो तो मेरे काम का है नहीं, हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, जहां पर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों को कंपेयर कीजिएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा, पी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी बी का वैल्यू क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और सी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डी का वैल्यू निकालिए, डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर बी क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बस सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, कुछ भी अपने से दिमाग नहीं लगाना है। माइनस 4a क्या है, पी स्क्वायर, सी क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे में देखिए, आप इसको ऐसे देखिए कि 2 टर्म लिखा हुआ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, बस उस टाइप से देखिए। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इट मीन्स पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड होता है क्या, वाई स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 लिख के उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखिएगा ध्यान से, ये खुद ही एक फॉर्मूला पर बेस्ड है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालना है, x का वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखिए, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी, बी क्या है, बी माइनस, देन
पहले माइनस लिखिए देन बी को सब्स्टिट्यूट कीजिए। उस इस माइनस का बी के अपना साइन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन में रिलेशन आएगा। ठीक है, तो पहले तो ये माइनस लिखिए, उसके बाद बी लिखिए। बी क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, इससे कुछ नहीं, डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू तो हम लोग खुद निकाल लिए हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है? पी स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, स्पेस नहीं बचा है। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस सॉरी क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। यही था सर। आगे बढ़ते हैं। एक्स इक्वल्स माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, अच्छा ये देखिए, ये आप ऐसे मत समझिए, आप ऐसे समझिए कि ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है ऐसे, और स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बचेगा? ब्रैकेट और उसके अंदर लिखा हुआ चीज। तो सिमिलरली उसी लॉजिक से क्या मैं इस 2 को इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ, तो फिर अगर कैंसिल कर दे तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर इक्वल्स माइनस, अब मैं ब्रेक कर रहा हूँ, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ दो अलग अलग, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर, और सेकंड क्या लिख सकता हूँ? माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। बस इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। सो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नहीं मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ ताकि जो कैंसिल आउट होने वाला हो कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या आएगा? माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर, और माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। यहाँ से साथ पी स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट। सो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? प्लस 2q स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा? माइनस 2p स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। इन दोनों से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इनसे तो पूरा टर्म ही कैंसिल आउट होगा, 2p स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या क्या आया? पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर और -1, बस यही आंसर है, यही आंसर है, फाइनल आंसर। आई होप आप लोग एंजॉय किए इस वीडियो को। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है? जनरल इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। अब जहाँ पर ए क्या है, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो ए को कंपेयर किया तो 9 आया, बी को कंपेयर किया तो -9a प्लस बी आया, और सी को कंपेयर किया तो 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर है, राइट। अगर मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac
बी यहाँ पर क्या है, -9 a प्लस बी होल स्क्वायर -4, ए क्या है, ए 9 है, और सी क्या है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सिखाया है। अब देखिए दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। मुझे याद तो नहीं है, शायद आंसर आता a माइनस बी बाई 2 और a प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो इस मेथड से भी यही आना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सिखाया है। ठीक है, लेकिन इस बार मुझे फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर -9 a प्लस बी को अगर सॉल्व करो तो कैसा आएगा, मैं पूरी अच्छे से सिखा दे रहा हूँ। ये 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, -9 के ऊपर में आ जाएगा, उसके हेड पर ये यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 36 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, राइट। -9 होल स्क्वायर क्या आएगा 81, और a प्लस बी होल स्क्वायर क्या देगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से क्या आएगा -36a इस सॉरी 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, सो -72 a स्क्वायर -36 5 जा 180 ab -72 b स्क्वायर। अगर ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा 81 a स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर प्लस 162 ab माइनस 72 a स्क्वायर माइनस 180 ab माइनस 72 b स्क्वायर। अगर सॉल्व करें ए स्क्वायर का टर्म ए और ए स्क्वायर का टर्म यहाँ पर है, ये क्या दे देगा 9a स्क्वायर 81 b स्क्वायर, इट मीन्स b स्क्वायर का टर्म और b स्क्वायर का टर्म यहाँ पर है, ये भी 9b स्क्वायर दे देगा, और इन दोनों से क्या दे देगा प्लस आई थिंक 18ab ना। अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो लग रहा खुद ही एक फॉर्मूला है, तो 9a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट आया। अब रूट्स की बात कर लेते हैं। रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको काफी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर a क्या था, आई थिंक 9 था, b क्या था -9 इंटू a प्लस बी था, और c क्या था 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, राइट। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए। x का मैंने आपको पहले बोला था माइनस लिखिए, फिर b का वैल्यू -9 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है यहाँ पे। क्या यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या होगा 9a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या आएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9a प्लस बी प्लस माइनस, फिर से वही बात मैं यहाँ सेपरेट करके सिखा देता हूँ। ये स्क्वायर रूट यहाँ इट मीन्स 2 हिडन है। अब ये 2 ये बोलेगा अंदर के नंबर्स को, जो भी लिखा हुआ है अंदर से नंबर को ये बोलेगा कि आप पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाना है। तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूँ, इनका पेयर भी बन गया। और a प्लस बी होल स्क्वायर एक्चुअली लिखा हुआ कैसे है a प्लस बी, दोनों सेम नंबर है a प्लस बी। ठीक है, दोनों सेम नंबर, क्या इन दोनों का पेयर अवेलेबल है, हाँ है, बस इससे 3 आ गया और इससे a प्लस बी आ जाएगा ऐसे।
ये तरीका है स्क्वायर रूट से नंबर्स बाहर निकालने का। तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, 3 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a। ए क्या है 9 है, 18। अब मैं उसको अलग अलग कर दे रहा हूँ। x इक्वल्स 9a प्लस 9b, एक बार प्लस के साथ, तो प्लस 3a प्लस 3b बाई 18, और एवं माइनस के साथ, सो 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस 3b बाई 18। x इक्वल्स क्या आएगा 12a प्लस 12b बाई 18 और 6a माइनस 6b बाई 18, राइट। यहां से क्या आएगा, अगर मैं 12 कॉमन ले लूं तो 12a प्लस b बाई 18, और अगर मैं 6 कॉमन लूं तो क्या बचेगा a माइनस b बाई 3। 6 3 सॉरी ये 18 है ना, ये 18 है। सो 6 1 जा 6 3 जा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 2 जा 6 3 जा। तो x का वैल्यू क्या आया है 2 इंटू ए प्लस बी बाई 3 और a माइनस बी बाई 3। ये तो a प्लस बी बाई 2 नहीं आया, a माइनस बी बाई 2 भी नहीं आया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लगता है कि है, चेक करते हैं। यहाँ पे ठीक है, आप अपना कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअली प्लस 18 ए भी नहीं आएगा, माइनस 18 ए भी आएगा, क्योंकि माइनस 180 ग्रेटर है ना। तो 9a माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर आएगा। सो नेक्स्ट लाइन में a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a माइनस बी, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पर a माइनस बी का पेयर बनेगा, तो a माइनस बी आएगा बाहर 3 इंटू ए माइनस बी। अगर प्लस के साथ लिखे तो यहाँ पर माइनस, अगर माइनस लिखे के साथ रहे तो यहाँ माइनस के साथ लिखे तो प्लस। सो 12a प्लस 6b, यहाँ से मैं कर देता हूँ। यहाँ से क्या आएगा x का वैल्यू 12a प्लस 6b डिवाइडेड बाई 18 और 6a प्लस 12b बाई 18। अगर 6 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा 6 इंटू 2a प्लस b बाई 18 और 6 इंटू a प्लस 2b बाई 18। यहाँ से कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 3 जा, 6 1 जा 6 3 जा। x का वैल्यू क्या आया 2a प्लस b बाई 3 और a प्लस 2b बाई 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर होगा। तो अगर आप इस वीडियो को एंजॉय किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।